जहां जयपुर में अवर जवान ज्योति पर राजस्थान विकसित रन 2026 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुब्बारे छोड़कर और हरी झंडी दिखाकर रन को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों के साथ खुद भी दौड़ लगाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान दिवस के कार्यक्रम कल से शुरू हो गए हैं। कल स्वच्छता का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आज रन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस समय विभिन्न रियासतों को एक करके राजस्थान का गठन किया गया था। क्षेत्र शुल्क प्रतिपदा को राजस्थान की स्थापना हुई थी और उसी दिन राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि दौड़ लगाने से हम सभी स्वस्थ रहते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया का नारा दिया। विकसित राजस्थान बनाने के लिए राज्य हर क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे पानी का क्षेत्र हो या फिर बिजली का। बिजली के लिए सौर ऊर्जा के रूप में हमें सूर्य देव का आशीर्वाद मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए एक भी पेपर आउट नहीं हुआ है और लगातार युवाओं की सरकारी नौकरियों में भी भर्ती की जा रही है। आप सभी जिस मन और विश्वास के साथ इस विकसित राजस्थान रन में भाग लेने के लिए आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये राजस्थान दिवस की अंतर्गत जो होने वाले कार्यक्रम कल से हमारे प्रारंभ हुए हैं। कल हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम था, उसे लेकर के चले थे। आज रन फॉर विकसित राजस्थान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपका उत्साह, आपकी उमंग निश्चित रूप से संकल्प विकसित राजस्थान को पूरा करेगी। साथियों, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने एक शोक परंपरा की शुरुआत की थी, क्योंकि इस राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इंद्रयोग में बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री जी ने इस राजपूताना राजस्थान को विभिन्न रियासतों को मिलाकर के एक किया था और इस राजस्थान को एक करने का उनका जो दिन था वो प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो हम ग्रह नक्षत्र देख के करते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। मित्रों, जब ये देखा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र में इंद्र योग के अंदर बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी और उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसके ये कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दिन हमने पिछली साल से हमने कहा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है और उसी के अंतर्गत कल से हमारे कार्य प्रारंभ हुए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज इस तरह की दौड़ राजस्थान के हर जिले में हो रही। राजस्थान दिवस 2026 के अवसर पर अलवर में एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी और मेला का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम संजय शर्मा एवं वन पर्यावरण राज्य मंत्री ने मयूर होटल में जिला प्रशासन और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के सहयोग से किया। मंत्री ने मेले का अवलोकन किया और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प कला और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। तो वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया शुभारंभ। 25 स्टॉल ऑटो, कॉम्पैक्ट और एमएसएमई हस्तशिल्प का इसमें प्रदर्शनी की गई थी। स्थानीय उत्पादों स्वरोजगारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से का भी आयोजन किया गया।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रविवार को झबड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता व झबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के चाचा हेमंत सिंह सिंघवी आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे वरिष्ठ नेता का निधन अपूरणीय क्षति है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी सहित कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जोधपुर में जेएनयू परिसर में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान कुछ युवकों ने पोस्टर फाड़ने की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी मंगलेश चुड़ावत मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। एसीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घटना से संबंधित कुछ वीडियो सामने आए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा जैसे ही आरोपियों की पहचान हो जाएगी उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये विश्वविद्यालय में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रदर्शनी चल रही थी जिसके होर्डिंग्स लगे हुए थे। तो कुछ युवकों द्वारा उन होर्डिंग्स को तोड़फोड़ की गई है उनके ऊपर। तो अभी मौके पर आए थे, सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं। युवकों की पहचान करके उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी जो भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो भी वीडियो सामने आए हैं उसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लोग थे। जैसे ही व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसलमेर से खबर है जहां यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 33वीं रैंक हासिल करने वाले फलौदी निवासी मयंक पुरोहित का रविवार को जैसलमेर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली से जैसलमेर पहुंचते ही पुष्करा ब्राह्मण समाज के लोगों, परिजनों और युवाओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। जैसलमेर पुष्करणा न्याती ट्रस्ट और पुष्करणा नव युवक मंडल के सदस्यों ने मयंक पुरोहित को केसरिया दुपट्टा, साफा और पुष्पमालाएं पहनाकर सम्मानित किया। मयंक की इस उपलब्धि से फलौदी और जैसलमेर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। समाज के लोगों का कहना है कि मयंक की मेहनत और लगन युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी और ये साबित करता है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर न्यायती ट्रस्ट के दिनेश श्रीपत और परमानंद कपटा और श्री किशन आचार्य, आनंद जागड़ी और जुग्गल बोहरा सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीकानेर से खबर है जहां महिला से पर्स छीनकर भागे बदमाश। आपको बता दें कि बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आए थे और स्कूटी पर सवार थी ये महिलाएं। अचानक हुई घटना से महिला स्कूटी से गिर गई। वहीं घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि पीछे से बाइक सवार आ रहे थे और उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर अब देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो बाइक पर सवार होकर आए थे दो बदमाश और तो स्कूटी पर महिला जा रही थी और पीछे से बदमाशों ने आकर हमला किया जिससे महिला अनियंत्रित होकर गिर जाती है। अगली खबर चाकसू से है जहां लंबे समय से नगर क्षेत्र में बनी जल भराव और ड्रेनेज की समस्या को दूर करने के लिए चाकसू नगर पालिका ने करीब 58 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम योजना तैयार की है। इसका फाइनल प्रेजेंटेशन नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया जिसमें क्षेत्रीय विधायक रामावतार बैरवा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पालिका ईओ डॉक्टर बीएल मीणा ने एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर में जल निकासी को बेहतर बनाने के लिए योजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा और जल्द ही टेंडर जारी कर कार्य भी शुरू किया जाएगा। नंबर इन्होंने जो टोल फ्री की जो नंबर दिए हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये सब जगह मैं ये साहब को और कहना चाहूंगा कि हर जगह जो मेन पॉइंट है, जो चौराहे हैं, उन पे और चस्पा करे, वो हर जगह लिख दे। तो वहां पे कहीं भी कोई भी जाने वाला, अगर कोई रोड पे भी अगर कोई, जैसे अभी परसों एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, मेरे को दिखा, मैंने तुरंत फोन किया, तो उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, वहीं से वो फोन कर दे। तो जो मेन हमारे चौराहे हैं, जो बड़ी कॉलोनियां हैं, हर जगह ये टोल फ्री ये नंबर लिख दे, तो कोई भी हर कॉलोनी में लिख दे।
ढाणियों में भी और शहर में भी। तो ये समस्या नहीं आई, क्योंकि फोन सबके पास है और सब जानते भी हैं सारी चीज। तो इसका ये प्रचार प्रसार आज आपने किया है और हो जाएगा, और हम भी इसमें और लोगों को कहेंगे कि ये अब आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। कभी पार्षद फोन नहीं उठाता है तो कभी कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है, तो ये उसकी समस्या का समाधान घर बैठे होगा। ये बहुत अच्छी आपने पहल की है। इस नोक उप तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत तलरिया में स्कूल परिसर में बने शौचालय के गटर टूटने के कारण ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया सामग्री के कारण निर्माण कार्य में गटर पहले ही टूट गया और इससे बच्चों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। रविवार को सैकड़ों लोग स्कूल परिसर में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सीकर जिले से बदमाशों के हमले की खबर सामने आई है, जहां बाजोर गांव में आरटीआई कार्यकर्ता मदन महिला के घर देर रात 4 से 5 नकाबपोश बदमाश घुस आए। बदमाशों ने घर की दीवार पर लगे सुरक्षा तार काटकर प्रवेश किया, लेकिन घर के एक सदस्य की नींद खुल जाने और शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। इस दौरान परिवार ने उनका पीछा किया और एक बाइक पर पुलिस के हवाले कर दी है। तो नकाबपोश और हथियारबंद बदमाश घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद खुल जाने पर और शोर मचाने से जो है बदमाश मौके से फरार हो गए। परिवार ने पीछा कर जो है बाइक को पकड़ लिया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। फिलहाल पुलिस ने बाइक को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भरतपुर के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में माइनिंग को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। बंसी पहाड़पुर माइनिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों ने वैध खनन पट्टाधारियों के हित में बैठक कर अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बैठक में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग झूठी शिकायतों और फर्जी यूनियन के माध्यम से प्रशासन को गुमराह कर वैध खनन कार्य को बाधित कर रहे हैं। सुमेरपुर और तख्तगढ़ में एलपीजी गैस को लेकर फैल रही अफवाहों पर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि गैस की कोई कमी नहीं है। देश और प्रदेश में ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बाद एलपीजी सप्लाई प्रभावित होने की चर्चाएं तेज हुई थी, लेकिन प्रशासन और जिला अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कोई समस्या नहीं है, जितनी बुकिंग आ रही है उस हिसाब से लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं और सप्लाई भी आ रही है कंटिन्यूसली। लोग बड़ी संख्या में लाइन लगाकर खड़े, तो जैसे बुकिंग एक साथ लोगों ने ज़्यादा करा दी है, तो उस हिसाब से जो थोड़ा लोगों को पैनिक है कि जल्दी से जल्दी सिलेंडर लेना चाहिए। हम तो आ जा रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग हो रही है क्या? सबकी हो रही है ऑनलाइन, वही तो खड़े हैं, सब बुकिंग वाले ही आए हैं सब। मतलब लोगों को इस तरह की क्या अफवाह लग रही है कि वास्तव में गैस की समस्या है? ये अफवाह है जिसके ऑलरेडी गैस सिलेंडर भरा। धौलपुर के मोरोली गांव के पास एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में कोतवाली डीएसटी और क्यूआरटी टीम ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की, जबकि बजरी माफिया मौके से फरार हो गए। डीएसटी के कांस्टेबल भगीरथ की सूचना पर हुई इस कार्रवाई में फॉरेस्ट एक्ट में मामला दर्ज किया गया। पुलिस फरार माफियाओं की तलाश फिलहाल कर रही है। अजमेर के किशनगढ़ से खबर है, जहां युवक की मौत पर बवाल हो गया है। परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों के साथ समाज ने गेगल टोल प्लाजा पर धरना दिया। आर्थिक सहायता देने सहित दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी इस दौरान मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन के दौरान नायब तहसीलदार गेगल थाने का पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। आपको बता दें कि धरने में मृतक की पत्नी अपने 3 माह के मासूम बच्चे के साथ शामिल हुई है। इसके साथ उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम भी ज्ञापन सौंपा है। तो जांच की मांग को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है। युवक की मौत पर बवाल देखने को मिला, जिसके बाद जो है एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ पहुंचे और उन्होंने भी जो है आर्थिक सहायता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और इसी के साथ ज्ञापन भी सौंपा है कलेक्टर में जाकर। इनकी मांग जो टोल प्रशासन से है वो आर्थिक मुआवजे की मांग है।
और सहमति की अभी कोई गुंजाइश लग नहीं रही है और दोनों पक्ष असंतुष्ट है एक दूसरे से। तो उच्च अधिकारियों को हमने अवगत करवा दिया गया है, जो भी निर्णय होगा वो 1-2 दिन में संतुष्ट होकर के, दोनों कोशिश ये रहेगी कि दोनों पक्ष एक दूसरे से संतुष्ट होकर के शांति व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी जल्द। टोल से गुजर रहा था और टोल कर्मियों की लापरवाही के चक्कर में डिवाइडर से टक्कर खा के उसकी जान चली गई। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। आज परिवार की मांग को लेकर के जो एक शांतिपूर्ण ज्ञापन तैयार किया गया, उसमें मांग ये रखी गई कि भाई टोल कर्मियों की लापरवाही से उसकी जान गई है तो उसको आर्थिक मुआवजे की मदद मिले। ये 30/12 को यहाँ टोल पर हुई थी, जिसमें गणपत राम था जो मोटरसाइकिल से गिरने से मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में पुलिस थाना पर प्रकरण दर्ज किया था। उसके बाद में उनके परिजनों द्वारा एक परिवाद पेश किया गया था जिसमें लापरवाही के संबंध में बताया गया था। अब खबर जालौर से है, जहां पर प्राचीन आराध्य धाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 325वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से जालौर पहुंचे। उन्हें सिरे मंदिर भैरवनाथ अखाड़ा में महंत परिजी गंगानाथ जी महाराज, सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भव्य उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने आदर्श विद्या मंदिर का नवीन भवन अवलोकन किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। 16 मार्च को महायज्ञ और विशाल धर्म सभा को अभी आयोजन किया जाएगा। जयपुर जिले के चाकसू के कोट खवादा क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के मामले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। मामला बाल मुकुंदपुरा उर्फ बासड़ा गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 13 मार्च को हुए झगड़े के बाद घायल युवक का इलाज चल रहा था, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण कोट खवादा थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने स्टेट हाईवे 2 पर कुछ समय के लिए प्रदर्शन किया, जिससे यातायात बाधित हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।